वर्ब बी है और लिंकिंग वर्ब विदाउट बी भी देखेंगे। ये तो लिंकिंग वर्ब बी पढ़ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी भी पढ़ेंगे, यानी जो कोपुलस है वो इस तरह से नहीं होगी, फिर भी वो भी लिंकिंग वर्ब होगी, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट जो है पूरक, ये पूरा करता है, जिन क्रियाओं को ये पूरा करेगा वो लिंकिंग वर्ब ही कही जाती। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, लिंकिंग वर्ब जैसे ही आती है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। हाँ, लेकिन कुछ अंग्रेजी है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब भी ऐसी हैं जो कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, बिना कॉम्प्लीमेंट के उनका भी ट्रांजिटिव का भी अर्थ नहीं निकलता है। और ये तो लिंकिंग है, ये तो बिना कॉम्प्लीमेंट के इनका अर्थ निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो कुछ ट्रांजिटिव भी हैं, कद्दू का वाक्य हम देखेंगे, उनको भी सीखेंगे, वहाँ भी कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो आई एम इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि हमें पहले नियम लिखना है, आई एम लिखेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, ये आई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए हमें अपने से कुछ ऐड करना होगा। यहाँ पे प्रोनाउन भी दिया हुआ है तो लिखना होगी अंग्रेजी, इट इज आई। अब इट इज़ मी अगर लिखें हम यहाँ पे इट इज़ मी, तो ये गलत है, क्योंकि ये केस जो देख रहे हैं यहाँ नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ भी जो केस लगती है, ये जो इसकी केस है ये इनकरेक्ट हो गया, इट इज़ मी इनकरेक्ट। ये जो केस है ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ मिटा देते हैं, ये भी कहाँ लिखे थे, अब ये ख़त्म हो गया मान लीजिए, इट इज़ आई। अब ये आई का जो केस है ये नॉमिनेटिव केस है। ग्रामर बोलता है कि हमें यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ही लिखना है, इट इज़ मी लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन ये भी बोल चाल में स्पोकन इंग्लिश में ये चल रहा है, इट इज़ मी या इट्स मी, इस तरह से तो बोलचाल में है, लेकिन ग्रामर में लिखना है गलत होगा। किसी परीक्षा के लिए तो गलत है, यह है बोलचाल में करिए इट्स मी, इट इज़ मी, या फिर ये सोचेंगे कि हम परीक्षा में मिलेंगे तो यहाँ पे केस बनती है आई की, तो हमेशा लिखना नॉमिनेटिव केस में, यहाँ पे इसे मिटाते हैं। दूसरा है, उदाहरण देखते हैं, तुम हो, तो ये भी देखते हैं सेम वैसे ही है, इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है, तो हो जाएगा इट इज़ यू, ये इसका केस नॉमिनेटिव है। वह है अगर लिखें, पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण देख रहे हो, ये तीसरा उदाहरण देखो, अब की बार का तो है वह है, वह है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इट इज़ ही, ये नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे अब यू का दोनों केस एक ही होता है, यू यू यू, तो इसलिए यू ऐसे ही लिखा है, बढ़िया से लिख दे रहे हैं। और ये सब नॉमिनेटिव केस, कहने का मतलब तात्पर्य के नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाएगा। हम लिखेंगे इट इज़ हिम अगर करें इस तरह से, इट इज़ हिम, तो ये गलत है, क्योंकि ये केस बदल जा रही है, और केस बहुत कुछ है नहीं, ऐसे ही सीखेंगे केस समझ में आ जाएगा। इट इज़ हिम ये गड़बड़ है, यानी इस तरह से बनेगा। अब अगला उदाहरण और भी देखते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं। कौन है, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, देख रहे हैं कौन है, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये भी कैसे बनेगा, नियम तो यही सेम है, बिना नियम का तो बनेगा नहीं, जो भी बिना नियम का बनाएगा, हु इज़, अगर इसे लिख दिया हु इज़ क्वेश्चन मार्क, बड़ा आसानी से चल रहा है हु इज़, तो देख रहा है इसका तो कम्प्लीमेंट है या नहीं है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन ही नहीं रहा, बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट के होगा नहीं, तो हु इज़ जो है ये इनकरेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। तो हमें लिखना क्या है, हु, प्रश्नवाचक शब्द पहले लगता ही है, WH वर्ड है तो लगेगा हु, उसके बाद तुरंत क्रिया लग जाती है, तो हु इज़ इट। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से, इट इज़ हु नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं, इट
इज हु लिखना ये गड़बड़ है, क्योंकि ये हु ही यहाँ पे जो है देख रहे हैं, स्वयं हु माने कौन, इट सेल्फ करता रहता है, इट सेल्फ रहता है, ये इसीलिए इसका पैसिव वॉइस भी अलग से इसका बनता है। तो इट इज़ हु लिखना गलत है, या फिर हु इज़ लिखना गलत है। हु इज़ इट कौन है, तो उत्तर में आया मैं हूँ, मैं हूँ, तो आपकी अंग्रेजी हो जाती है इट इज़ आई, इट इज़ आई। ये नहीं बल्कि कि हम लिखते हैं आई एम, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कम्प्लीमेंट का मतलब है जो पूरा करे। बिना कम्प्लीमेंट के वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम बिना कम्प्लीमेंट के कोई वाक्य लिखते हैं तो ग्रामेटिकली गलत है। इसलिए प्रेजेंट टेंस का ये जो रूल है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने जो उदाहरण देखा आपका नाउन अथवा प्रोनाउन से देखा, अब की बार उदाहरण हम बढ़ जाते हैं, और भी उदाहरण तमाम है, लेकिन बहुत ज़्यादा उदाहरण देखते रह जाएंगे तो पूरा इसमें 1-2 दिन लग जाएगा। इसलिए थोड़ा शॉर्टकट जल्दी जल्दी करते हैं, आगे का भी पढ़ना है। इसे मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट फटाका कर लें और अगला उदाहरण देखते हैं। हम आपको लिंकिंग वर्ब बी पढ़ा रहे हैं, लिंकिंग वर्ब बी देख रहे हैं, लिंकिंग वर्ब बी, बी के ही उदाहरण दे रहे हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन्फिनेटिव का देखते हैं। इन्फिनेटिव का उदाहरण देखते हैं, तो इसका है झूठ बोलना पाप है। टेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पहचान से मालूम हो गया। अब बनाना है इसके नियम पर ही, नियम से बनाएंगे तो ही सही बनेगा। तो झूठ बोलना देख रहे हैं यहाँ पे, ये झूठ बोलना क्रिया जैसा लग रहा है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, दूसरी क्रिया है हो हूँ इज में दिया हुआ है। तो झूठ बोलना हो गया टू टेल ए लाई इज सिन। अब हम देखते हैं टू टेल ए लाई, ये नाउन हो गया, सॉरी इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी टू इन्फिनेटिव होती है, विदाउट टू इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव होती है, और ये नॉन फाइनाइट कही जाती है। हम आगे इसे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ ये समझना है कि जो टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव, कुछ लोग इसे आजकल नए तरीके से पढ़ाना रहे हैं कि इन्फिनेटिव टू कह रहे हैं, इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव तो इधर वाला मीनिंग होता है, टू उसके पहले लगाया जाता है, जैसे टू गो। तो ये इन्फिनेटिव टू कहना ठीक नहीं है कि इन्फिनेटिव टू, बल्कि टू इन्फिनेटिव। अब ये अगर टू हट भी गया तो भी ये इन्फिनेटिव है, या बेयर इन्फिनेटिव है। तो फिर पीछे से कहना ये गड़बड़ है, और कोई भी जो सिखा रहा है शायद वो ज़बरदस्ती अपने रूल का को प्रतिपादित कर रहा है कि हम ऐसा पढ़ाएंगे तो कुछ नया हो जाएगा, शायद वो रूल को बता रहा है। ऐसा है कुछ नहीं, अंग्रेजी में जो बेटा है साफ साफ हम आपको बता रहे हैं, जैसे है वैसे सीखना है। और भी अगर बढ़िया से सीखना है तो आप हमसे कैसे कैसे तो कांटेक्ट किया जा रहा है। हमें, मेरा चूँकि पहला वीडियो, मैं तो जानता हूँ नहीं, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आए। पहले तो प्रेजेंट टेंस ही समझना, जैसे ही आई एम बोल रहे हैं, काहे के लिए हो रहा है ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं। टू टेल ए लाई इज सिन, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कम्प्लीमेंट है, पूरा कर रहा है। अगर हमें सिन हटा दें, बस इतने लिखें, तो ये कभी पूरा ही नहीं। टू टेल ए लाई इज, टू टेल ए लाई इज, तो जैसे आई एम का क्या आप रोक रहे थे तो नहीं रुकता है, ठीक उसी प्रकार से टू टेल ए लाई इज कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, इसलिए सिन लिखा गया है, यानी झूठ बोलना पाप है, देख सकते हैं। और ये लिंकिंग है। अब ये प्रेडिकेट इधर है, और इधर जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि इसका मतलब कर्ता हो गया। कर्ता के लिए आगे वाक्य दिए जाएंगे, जो कर्ता वाला होगा कर्ता से बनेगा, जो कर्ता नहीं है तो भी बनता है। तो इसमें तो देख रहे हैं कि आपका डूअर यानी कर्ता, कर्ता को वैसे भी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता हिंदी में तो होता ही नहीं है। सब्जेक्ट माने उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट माने विषय वगैरह, प्रजा वगैरह, ये सब कहेंगे। लेकिन ये कर्ता तो बड़े सोचने वाली बात है। कर्ता डू मीन्स होता है जो डूअर, जो
जो डू करता है, जो डूअर है करने वाला हो जाता है, जो रन करता है रनर दौड़ने वाला हो जाता है, रीडर है राइटर है, ठीक उसी प्रकार से डूअर है। डूअर समझना बहुत ज़रूरी है। आगे के सेंटेंस जो इंडेफिनिट के होंगे उसमें बिना डूअर का नहीं बनेगा, और डूअर नहीं भी है तो भी उसकी संरचना होगी पैसिव वॉइस के थ्रू। लेकिन ऐसा सोचेंगे कि सेंटेंस ऐसे ही बना दिए जाएँ तो नहीं बनते हैं, ये देखेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा जो ग्रामर इसका है, ये नाउन प्रोनाउन इंफिनिटिव जिरंड, ये ग्रामेटिकल पोर्शन से देखना है। लिंकिंग और कम्प्लीमेंट यही टेंस में देखेंगे हम लोग। आगे कल जो पढ़ाएंगे लिंकिंग वर्ब और कम्प्लीमेंट, ये सब इसी से जोड़ करके और भी बहुत तेरे सेंटेंस आपके सामने हम रखेंगे। अभी देख रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, ये आपका हो गया इन्फिनिटिव का। अब अगला होगा जिरंड का। हम देखते हैं जिरंड से भी वाक्य बन रहा है, कैसे मिटा रहे हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार लिखना पढ़ना पड़ रहा है। तैरना अच्छा व्यायाम है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य आप देख रहे हैं, तैरना अच्छा व्यायाम है। तैरना ठीक इन्फिनिटी में ना भी लग रहा था, इसे हम लोग जिरंड से बनाएंगे तो हो जाएगा स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है यहाँ पे ये जिरंड है, वो क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है और नाउन का काम करता है। इज लिंकिंग, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। इधर से अगर कुछ भी हटा पीछे से तो कोई भी अर्थ नहीं देगा, इसलिए जो है कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने देखा नाउन प्रोनाउन, एक उदाहरण वो भी देख लेते हैं देर से, देर का देख लेते हैं। देयर इज राम, ये भी देख रहे हैं कि आप इज लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये है आपका सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते थे, राम इज देयर, लेकिन ये लिखना ग्रामर मना करता है, ग्रामेटिकली ये गलत है। राम इज देयर वही सी है, देयर इज राम, राम इज देयर, लेकिन ग्रामर इसको मना करता है कि ऐसे नहीं लिखना है। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट प्रेडिकेट का निर्माण करता है, देयर से भी लिखेंगे तो भी तुरंत इंट्रोडक्टरी है चूँकि फॉलो करता है यहाँ पे। यानी इस तरह से जितने भी सेंटेंस बने आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के ही हैं। आगे भी नोट करिए जल्दी से, आगे भी देखते हैं। जून के महीने में इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है। अब ये संरचना देखते हैं इसका। हमने कहा लिंकिंग वर्ब बी, बी बी जो है बी मीन्स होना, रहना, पढ़ना, जो इटी से जितने भी इसके अर्थ आएंगे, काहे इसके अर्थ आ जाते हैं। बी मीन्स होना, रहना भी। तो जब कोई जो ड्वेल करता है करता नहीं होता है इसमें, इस आधार से बी मीन्स होना। अब वाक्य को देखते हैं जरा तुलना करके। आपको लग रहा होगा कि जून के महीने में इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है, ता है ती है लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो कि डूअर हो ये लिखना होता है ऐसे। अब डूअर तो है नहीं यहाँ पे, आपको अब देखना है कि डूअर यानी डूअर क्या होता है।
अब जैसे एक उदाहरण मैं इसको बनाने से पहले आपको दे रहा हूँ, जैसे लिखा है पेन इज इन द बॉक्स। अब ए लिखा है, अब प्रायः मैंने लड़कों से पूछता हूँ तो बेटा ये क्या है, ये बेटा हाँ सर जी सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये क्रिया है, वर्ब V1 है, और ये OW है, अदर वर्ड है, जो बहुत बढ़िया बताता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है। ये OW इसको बोल देता है, अदर वर्ड है। अदर वर्ड क्या है, जिसे कि कम्प्लीमेंट कहने में उसे बड़ी कठिनाई सी लगती है, क्योंकि कम्प्लीमेंट तो अलग से पढ़ना है, उसका एक चैप्टर होता है, उसे क्या पता है कि यहीं पे करना है। अब ये बोल रहा है ये वर्ब V1 है, तो V1 है तो कौन सी V1 है, क्रियाएं तो हैं, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इनकोएटिक है, और बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्रियाओं के तो नाम बहुत हैं, हमें जो प्रयोग में करने हैं टेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यही एक है जो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। बाकी तो ट्रांजिटिव अथवा इंट्रांजिटिव, तो ही क्रियाओं का हमें पूरे टेंस में प्रयोग करना है। तो पेन इज इन द बॉक्स में अगर इसे कहे सर जी सब्जेक्ट है तो ठीक है, कर्ता बोलो तो कहे कर्ता पेन है। अब समस्या यही पे हो जाती है कि कर्ता मीन्स होता है करने वाला। मैंने कई बार बच्चों से पूछा पढ़ाते समय कॉलेज में अपने कि बेटा बताओ, विश्वास भी करना नहीं हो रहा है, क्योंकि तो बचपन से ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, कर्ता सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता ही समझते जा रहे हैं, तो ये तो समस्या होगी ही होगी। क्योंकि मैंने पूछा भाई जब पेन करता है तो क्या कर सकता है, पेन करता है तो क्या कर सकता है, तो जो हमें समझदार थे उन्होंने कहा हाँ सर जी पेन तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनसे ज़्यादा समझदार थे, वो बोल रहे थे पेन लिख सकता है। मैंने कहा पेन महोदया जाइए लिखिए, तो ये तो लिख ही नहीं रही। तो पेन नहीं लिखती है, हम लिखते हैं, ये हमारी समझने का नज़रिया कि पेन बड़ा बढ़िया लिखता है, हम लिख रहे हैं यहाँ से पेन से, तो करता हम हुए, पेन नहीं हुई करता, जो करेगा वही करता होता है, और करता जो काम करता है। अब पेन इज इन द बॉक्स, ये पेन कौन सा काम कर सकता है, पहले तो कोई काम कर ही नहीं सकता है, तो पेन को करता कहना नहीं, फिर नाउन है और ये सब्जेक्ट है, किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता ही है, किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता ही है, और ये रहेगा भी। तो पेन इज इन द बॉक्स देख रहे हैं कि पेन सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है और एक कम्प्लीमेंट, ये आपका कम्प्लीमेंट है यानी कि पूरक, ये आपका कम्प्लीमेंट यानी पूरक है, और ये लिंकिंग है, ये सब्जेक्ट है, ऐसे समझना है। और ठीक यही बात यहाँ पे आती है कि आप देख सकते हैं इसमें डूअर तो होता नहीं, जून के महीने में इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसमें करता क्या होगा, इसमें करता क्या होगा भाई, तो इसमें तो काम करने वाला है, वैसे भी करता प्राय देखेंगे कोई जो कर सकता है, जैसे आदमी कर सकता है, पशु कर सकता है, जो सजीव हो कर सकता है, या फिर कुछ अलंकारिक रूप से देखें तो सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, ये सब कुछ कर सकते हैं, मोटर गाड़ी भी दौड़ सकती है, तो ये सब को अगर कर्ता के रूप में समझें तो थोड़े हद तक ठीक है। और वैसे कर्ता जो भी लिख दिया गया वो करता है, लिखा गया ही इज ए मैन तो ही करता है, काम कहाँ कुछ कर रहा है, वो एक आदमी है, कमरे में है, और ही और मैन को जोड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जून के महीने में इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये गर्मी को इलाहाबाद से जोड़ा जा रहा है, तो हम बनाएंगे अगर इंडिफिनिट का देखेंगे, अगर कि ये इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट का जैसे ही होगा राम पड़ता है तो कर्ता मिल जाएगा आपका राम। यहाँ पे गर्मी पड़ती है, कोई इसमें डूअर करने वाला नहीं है, ये देख रहे हैं जून के महीने में इलाहाबाद ये नाउन है आपका, और बाकी संरचना हम देखते हैं, पहले हमें नाउन लिखना है तो नाउन मिल गया, लिख सकते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद लिख लिए। उसके बाद लिखना क्या है, इलाहाबाद जैसे ही लिखे उसके बाद हमारा लिंकिंग वर्ब आ जाता है, तो लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा इज, उसके बाद फिर कंप्लीमेंट आ जाता है, जो उनके वेरी हॉट इन जून, इलाहाबाद इज वेरी हॉट इन जून, ये कम्प्लीमेंट हमारा जो होता है, ये कम्प्लीमेंट या तो ये नाउन कम्प्लीमेंट होता है या फिर एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, नाउन, यही दो होता है, नाउन कम्प्लीमेंट होगा या फिर एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा, इसी दो में ही होगा। और आगे बहुत टेंस पढ़ने हैं आगे भी, तो ये हमेशा कम्प्लीमेंट आपको उदाहरण में मिलता रहेगा, हम समझते रहेंगे। देख रहे हैं इलाहाबाद नाउन हो गया आपका, इज हो गया लिंकिंग, और वेरी हॉट अगर हमें हटा दें इलाहाबाद इज तो भी संरचना नहीं बन रही है, बिना वेरी हॉट के तो हो ही नहीं सकता है। इलाहाबाद इज वेरी हॉट
इन जून। ये आपका लिख रहे हैं लिंकिंग वर्ब बी के उदाहरण थे, और लिंकिंग वर्ब बी के और भी उदाहरण हम आपको अगली वीडियो में देंगे। और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, यानी लिंकिंग वर्ब बी है, और अगला कल देखेंगे लिंकिंग वर्ब अदर देन बी पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, यानी इसको हम यहाँ पे अगर करें कि हम अभी लिंकिंग वर्ब जो बी थी इज, आर, एम, और इसका वाज, इसका वेयर, और इसका वाज आपको पहले लिखा था इसलिए घसीट के लिख रहा हूँ, इज, आर, एम, वाज, वेयर, वाज। और फिर देख रहे हैं अब ये तो लिंकिंग वर्ब बी है और बी के रूप है, लिंकिंग वर्ब बी का रूप है। और अदर देन बी में देखेंगे कि ये सब नहीं लगेंगी, फिर भी कंप्लीमेंट होगा। उसको कल वाली वीडियो में देखेंगे, ध्यान से उसको आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आज कल वीडियो डालेंगे तो उसमें आप उसको देखिएगा। और लिंकिंग वर्ब बी और ये जो इंफिनिटिव है इसको अगले नन फाइनाइट्स के चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब को यहीं पे और कंप्लीमेंट को यहीं पे पढ़ेंगे। तो कल लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के भी उदाहरण देंगे, कुछ उदाहरण भी लिंकिंग वर्ब बी के भी देंगे। और थकावट भी हो गई, तभी ठीक नहीं है। पहली वीडियो में इसलिए बनाया कि कम पूरी तरह से बात प्रेजेंट टेंस की समझ में नहीं आई, और मैं भी पहली वीडियो अपनी बना रहा हूँ, चेक भी करूँगा कि देखते हैं कि पूरी तरह से मैंने बढ़िया समझाया कि नहीं समझाया। और भी बातें जो समझाने लायक होंगी कल के उदाहरण में हम आपको देंगे। लिंकिंग वर्ब बी के और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के उदाहरण भी कल मिलेंगे। और जहाँ तक होगा कल ही कंप्लीमेंट को भी पूरा कर दिया जाएगा उसी में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये पूरा इसलिए सिखा रहे हैं कि आगे सिंथेसिस आपको सिखानी है, उसमें इसका बहुत फॉर्मेशन है। और जब हमें लिंकिंग वर्ब आ जाती है, लिंकिंग वर्ब बी और लिंकिंग अदर देन बी, लिंकिंग वर्ब बी, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, ये हमारी परीक्षाओं में भी टेस्ट वगैरह में जो पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी का लैंग्वेज सीखने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए भी ज़रूरी है। जैसे मैंने छोटे छोटे ट्रांसलेशन दिए, तुम हो, वह है, मैं हूँ। इस तरह से राम कमरे में है, वह छत पर है। मैं हूँ का ट्रांसलेशन बना कैसे था बिना कंप्लीमेंट के, तो बनेगा नहीं। ये सब चीज़ें आपको जानकारी में आज दी गई। कल कंप्लीमेंट देखेंगे कि कंप्लीमेंट जो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ये जो हम कंप्लीमेंट पढ़ रहे थे अभी, ये सब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ये सब जो कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ही बता रहे हैं। जितने ही इज अ मैन सब्जेक्ट को बता रहा था, ही को बता रहा था, राम इज इन द रूम राम को बता रहा था। इस तरह से जितने सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट थे आज हमने उनका उदाहरण देखा। कल हम जब लिंकिंग वर्ब अदर देन बी पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होंगे उनको भी पढ़ेंगे। और आज की वीडियो यहीं पे हम रुकते हैं, यहीं पे आपसे जो है विदा लेना चाहते हैं। और कल एक नए जोश के साथ और नए नए उदाहरण के साथ आपसे मिलेंगे। और चूँकि कल आपसे मिलना है इसलिए आप हमारे इस चैनल को, बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, घंटी दबाएं, ताकि हम आगे आपसे मिलें और हमारा उत्साह भी बढ़े। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो आप इसे बांटें और अधिक से अधिक संरचनाओं को सीखें। कल इस पे हम फिर से और पुनः संशोधित करके आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।